स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल लैंप को जो है वो एक बिंदु मान लेंगे तथा इस टेबल को एक समतल मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल लैंप की इस बड़े किनारे से दूरी माप लेंगे। इस किनारे से ये दूरी कितनी है, तो मान लीजिए ये जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है तथा फिर पुनः हम क्या करेंगे, इसी लैंप की दूरी इस छोटे किनारे से माप लेंगे। ये जो दूरी है, मान लीजिए ये जो दूरी आ रही है वो आ रही है 40 सेंटीमीटर आ रही है। अब इस जो टेबल लैंप की जो स्थिति है वो क्या हो सकती है, अगर हमने इसको यानी ये जो टेबल लैंप है इस प्रकार से हमने इस यहाँ पे मान लीजिए लैंप रखा है, तो अगर इस एक्स अक्ष से जो दूरी है, ये जो दूरी आई है और ये दूरी आई है, इसकी दो पॉसिबल सिचुएशन है। क्या क्या है, या तो इसकी दूरी जो है वो 30,40 होगी, यानी हमने किसको एक्स अक्ष माना है किसको वाई अक्ष माना है ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो इस टेबल लैंप की जो पॉसिबल स्थिति है, संभव स्थिति है, वो क्या क्या हो सकती है, या तो 30,40 या फिर 40,30। जिस प्रकार से हमने इसको एक्स एक्स और वाई एक्स मान लिया हमने यहाँ पे इसको एक्स एक्स माना है और इसको वाई अक्ष माना है। तो इसको अगर हमने एक्स एक्स माना है तो ये जो दूरी है वो x की वैल्यू हो जाएगी और ये जो दूरी है वो y की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी इसके बिंदु के जो टेबल लैंप के जो है निर्देशांक हो जाएंगे 30,40 हो जाएंगे। अगर हमने इसके विपरीत इसको x x मान लिया है और इसको y x मान लिया है तो इसके जो निर्देशांक होंगे, इसकी जो स्थिति के निर्देशांक होंगे वो इसके विपरीत हो जाएंगे। यानी हमने टेबल लैंप को जिस क्रम में रखा है उसके अनुसार ही इसकी ये जो वैल्यूज हैं वो इस प्रकार से आ जाएंगी। इस प्रकार से हम किसी अन्य व्यक्ति को एक टेबल लैंप की स्थिति के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो हमने यहाँ पे दो सड़कें बनाई हैं। ये मेन सड़क है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है और दूसरी है उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। यानी ये जो दो सड़कें हैं ये दो मेन सड़कें हैं। अब आगे यहाँ पे बोल रहे हैं नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मतलब ये है कि ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है सड़क, मेन सड़क जो है इसके समांतर 5 सड़कें हैं। तो पहली सड़क हमने ये मान ली है, दूसरी सड़क ये बनाई है, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये सभी सड़कें आपस में समांतर हैं और प्रत्येक के बीच में 200 मीटर का डिफरेंस है। ऐसे ही ये जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली सड़क है इसके समांतर भी यहाँ पे हमको 5 सड़कें दे रखी हैं। तो ये पहली सड़क हो गई, ये दूसरी सड़क हो गई, ये तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी सड़क और इस प्रकार से ये पांचवी और अंतिम सड़क है। आगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें से एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। एक क्रॉस स्ट्रीट ये हो गया, एक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा ये हो गया। इस प्रकार से कह रहा है कि अनेक चौराहे हो सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार से किया गया है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी दूसरी सड़क जो है वो किस दिशा में जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में। यानी ये दूसरी सड़क है जो किस दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है तथा पांचवी सड़क जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। यानी ये पांचवी सड़क है जो किस दिशा में जा रही है, इधर पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है और इसको हम क्या कहेंगे, 2,5 कहेंगे। तो कह रहा है कि इसी परंपरा का से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 14 माना जा सकता है। उनको बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 43 माना जा सकता है तथा कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। यानी जैसे इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने वाली सड़क दूसरी और पांचवी सड़क कहाँ से होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाले को हम 2,5 कहेंगे। तो इसी परंपरा से कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों यानी 4 वाली जो सड़क है वो कहाँ से जाएगी, उत्तर से
दक्षिण दिशा में जाएगी, और थर्ड नंबर की जो ये सड़क है वो किस दिशा में जाएगी, पूर्व से पश्चिम। तो यानी ये जो क्रॉस स्ट्रीट जो है ये तो 4 वाली सड़क है, और दूसरी आ रही है T3, ये होगी 3। तो यानी ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा हमारा 4,3, क्योंकि जो 4th नंबर की जो सड़क है वो जा रही है उत्तर से दक्षिण दिशा में, और थर्ड नंबर की जो सड़क है वो जाएगी पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु है वो कहलाएगा 4,3 का। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, यानी ये जो 3 है वो जाएगी उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इसका मतलब ये तीसरी सड़क हो गई। नेक्स्ट है चौथी सड़क जो है वो जानी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो ये तीसरी सड़क होगी, और चौथी सड़क है हमारी ये। तो ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा हमारा 3,4, क्योंकि थर्ड नंबर की जो सड़क है वो जानी चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा में, और 4th नंबर की जो सड़क है वो जानी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से ये जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा 3,4 का, और ये बिंदु आ जाएगा 4,3 का। इस प्रकार से हम इनको दर्शा सकते हैं।